Good morning of dear students. Today class MSc third semester. Now introduce the environment. Paper 10. Sorry. Environmental. Introduction for the environmental. First of all, the term environmental was taken from French. फ्रेंच ने जो है इस टर्म को जो है एनवायरमेंट टर्म दिया था, जिसका मीनिंग होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होती है कि आप जहां पर रह रहे हैं उसके चारों तरफ इर्द गिर्द। तो सराउंडिंग से तीन स्फीयर जोड़ा जाता है। एक स्फीयर होता है वाटर स्फीयर का, जिसको हाइड्रोस्फीयर हम लोग कहते हैं। एक सराउंडिंग से एयर जोड़ा जाता है, जिसको एटमॉस्फेयर से लिया जाता है। और एक लैंड सॉइल होता है, जिसको सॉइल स्फीयर कहते हैं, या फिर लैंड को उसके परपोज में लैंड दिया जाता है। तो तीन स्फीयर में तीन फॉर्म में हम लोग सराउंडिंग को लेते हैं, एयर, वाटर और सॉइल। तो ये तीनों टर्म को जो लिविंग के लिए या अदर लिविंग में ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग लाइक प्लांट, एनिमल्स और जो भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, आपके इर्द गिर्द चारों तरफ जो भी सराउंडिंग में है वो एनवायरनमेंट में काउंट किया जाता है। अब रहा इसके इंट्रोडक्शन के बेस पर एनवायरनमेंट के लिए एक 1986 में एक एक्ट बना, इंटरनेशनल एक्ट बना, जो एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन के मतलब कि एयर साफ सुथरी हो, वाटर और सॉइल, इसके इफेक्ट से, इसके प्रभाव से किसी भी तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म पर या फिर खास करके ह्यूमन बीइंग पे और ह्यूमन बीइंग के अलावा अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो इस एक्ट में एनवायरनमेंट को डिफाइन किया गया कि आपके सराउंडिंग जो भी चीजें हैं उसको एक अपने आप में मेंटेन रखना ही एनवायरनमेंट का डेफिनेशन दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि एनवायरनमेंट के कितने इंट्रोडक्शन के बाद सेकंड पॉइंट में आते हैं कि क्या स्कोप है। तो स्कोप की जब सब्जेक्ट की स्टडी की जाती है तो इसमें केमिस्ट्री भी होता है, जिसके एनवायरमेंटल ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिक्स होता है, एनवायरमेंट ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बायोलॉजिकल होता है तो एनवायरमेंट ऑफ लाइफ साइंस कहा जाता है। और इंजीनियरिंग सेक्शन से अगर उसको दिया जाता है तो एनवायरमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसके डेवलपमेंट के लिए, इसके स्कोप को डेवलपमेंट के लिए कई तरह का इंडस्ट्री डेवलप होता है। और उस डेवलप इंडस्ट्री से उसके वेस्ट मटेरियल को मेंटेन, एनवायरनमेंट को साफ सुथरा मेंटेन रखने के लिए ये एक्ट जो बना 1986 में बना, जो डेवलपमेंट भी हो और साथ साथ जो है उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग जो एनवायरनमेंट का डिफिनेशन है वो साफ सुथरी रहे। तो ये स्कोप ऑफ एनवायरनमेंट हो गया। दूसरा चीज है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट के पीरियड में अगर वो चीज अनवांटेड हो जाता है, एनवायरनमेंट के लिए एक्सेस हो जाता है या उससे ह्यूमन बीइंग पर इफेक्ट होता है, तो उसके लिए क्या अवार्ड दिया गया, पोल्यूशन। तो उस पोल्यूशन को कहा जाता है एनवायरनमेंट ऑफ पोल्यूशन। तो एनवायरनमेंट ऑफ पोल्यूशन में कुछ तो नेचुरल फेनोमेनन है, जैसे एक्सीडेंटल ऑफ एनिमल्स, ये जब बेस्ट होगा एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन 3 फैक्टर की वजह से होता है। जो पहला फैक्टर है कि नेचुरल है, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, जैसे अपने आप को एनिमल घायल हो गया, उसको हम लोग ओपन एनवायरनमेंट में जो है बाहर की तरफ छोड़ देते हैं तो वो डिकम्पोज होकर के वो जो है एयर को पोल्यूटेड कर देता है। तो वो एक एक्सीडेंटल
उस फैक्टर को हम लोग कहते हैं accidental contamination of environment for waste material, waste animals. दूसरा चीज है तुम्हारे पास इन्वायरमेंट के लिए, पॉल्यूशन के लिए जो आता है any foreign materials accumulated any foreign material which are harmful for the living organism, वो बायोलॉजिकल हो या फिर इंग्रेडिएंट हो या केमिकल हो, तो वो भी पॉल्यूशन के लिए आता है। तीसरा है कि पॉल्यूशन जो है हार्मफुल फॉर दी, अगर जो है वो वाटर के लिए वो हार्मफुल हो रहा है, जो उसके अंदर एक्वाटिक एनिमल्स रह रहा है, वो एयर को अगर वो डर्टी करके वो हार्मफुल कर दे रहा है, और तीसरा अगर सॉइल को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, सॉइल को डिकम्पोज कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से सॉइल अपनी प्रॉपर्टी खो बैठ रहा है, तो वो भी एक पोल्यूशन का कारण बन जाता है। तो हम लोग देखें कि पोल्यूशन को डिफाइन करने के लिए एक एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन ऑफ द एनिमल्स, दूसरा चीज जो है तुम्हारा जो केमिकल्स, जो बायोलॉजिकल हो, केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल हो, और वेस्टेज which are also contaminated to the air and water, वो भी जो है एयर और वाटर को कंटेमिनेट करता है। तीसरा करता है कि जो है हार्मफुल अगर जो है कोई भी मटेरियल जो है हम लोग को मिलने पर जो ह्यूमन बीइंग के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर में कंटेमिनेट कर करके जो है हार्मफुल कर दे, एयर में कंटेमिनेट करके हार्मफुल कर दे, या सॉइल में कंटेमिनेट करके वो हार्मफुल करे, तो ये हार्मफुल वर्ड जो यूज हुआ है वो लिविंग और खास करके ह्यूमन एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, तो वो भी एक पोल्यूशन का कारण बनता है, पोल्यूशन है। अब कहना है कि पोल्यूशन को क्लासिफाइड किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को क्लासिफिकेशन के लिए दो फैक्टर दिया गया है। एक तो फैक्टर है कि पोल्यूशन कंटेमिनेट, जो पोल्यूशन हो रहा है जैसे वाटर, एयर और इन्वायरमेंट के जरिए, तो एक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है और दूसरा जो है पोल्यूटेंट फैक्टर है। तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन में हम लोगों को जो आता है वो यहाँ पर मेंशन है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट एयर हो गया, वाटर हो गया और सॉइल हो गया, तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कहलाता है। दूसरी जो है पोल्यूटेंट पोल्यूशन है। पोल्यूटेंट पोल्यूशन में हम लोग लेते हैं जैसे थर्मल पोल्यूशन हो गया, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो गया, केमिकल पोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो गया, तो ये सारे पोल्यूशन जो है वो पोल्यूटेंट फैक्टर के वजह से ये पोल्यूशन डेवलप हो रहा है। तो हम लोग देखें कि पोल्यूशन को क्लासिफाई किया गया दो पॉइंट में, एक तो है पोल्यूशन ऑन द वे ऑफ इन्वायरमेंट, so it is called environmental pollution. Second is the pollutant are used in environment and their environment is polluted like industrial, like radioactivity pollution से, by heating, thermal pollution से, by other chemical pollution से, it is the pollutants are classified into two types. The first on the basis of the release and exist in environment. So first release and existing on the basis of two types, primary pollutant and secondary pollutant. So primary pollutant source are NOx, SOx, which are coming from the acids, and secondary pollutants are derived from the primary pollutants. NOx, SOx combined with the hydrocarbon to form polyacetyl nitrate. So it is harmful for the human beings.
And second type of the pollutant is the coming from ecosystem. So the ecosystems are also two types. एक होता है बायोडिग्रेडेबल और दूसरा जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल में एक बार वो जो है मिक्स करता है वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड, डोमेस्टिक पर्पज से जो चीज होता है जैसे सीवेज हो गया, यूरिन हो गया, etc. जो भी चीज होगा वो इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड किया गया तो वो कहलाया बायोडिग्रेडेबल, जो एक सर्टेन पीरियड के बाद जो है उसकी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। दूसरा जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो टॉक्सिक होता है, इन्वायरमेंट को एक बार डिस्ट्रॉय करता है तो वो खत्म नहीं होता। इस तरह से हम लोग देखें कि जो है पोल्यूटेंट, पोल्यूशन, इन्वायरमेंट और स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट डे we have to study the segment of the environment. Thank you.